there is a reason why I say that you should go through previous year question of UPSC, because and in fact you should go through previous year question of 1979 till 2023, because not only you will be able to find various trend, but you will also find ditto 100% repeated question here on the topic of rupee convertibility. ये क्वेश्चन 1994 और 2015 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच इट आस्क्ड दैट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, एंड इसका सही आंसर ये था कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, एंड सेम वॉज रिपीटेड इन 2015. Similarly, on the topic of Buddhism, we all know that Buddhism is very favorite topic of UPSC. The same question was asked in 2014 and 2015, ditto same question, in which the answer was, the question was कि which of the following kingdoms were associated with the life of the Buddha. तो इसमें जो कोसला और मगध, this was directly associated, तो यहाँ पर आंसर इसका 3 and 4 था, while अवंती and Gandhara was not directly associated because Gandhara was influenced ड्यूरिंग द अशोका पीरियड, जिसमें कि अशोका पीरियड के टाइम में बुद्धिज़्म उस एरिया में स्प्रेड हुआ था. तो यू कैन सी 100% सेम क्वेश्चन. ऑल्सो ऑन द टॉपिक ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सो हेयर नॉट एग्जैक्टली नॉट सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, बट क्योंकि सेम टॉपिक थीम रिपीट हो रहा है बार बार. फॉर एग्जाम्पल इन द 1988 इट वॉज आस्क्ड रिगार्डिंग द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशलिस्ट इन इंडिया. Second is it was a rival organization. The rival, it was not the rival. In fact, it was very much inside, it was very much within the Indian National Congress. तो अगर आप इस पार्ट को कट करेंगे तो you will get the answer as C. And then again in 2015 question was asked on Congress Socialist Party, in which is said that consider the following statements. So first was it advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. तो ये boycott इसने नहीं किया था. इट वॉन्टेड टू स्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. ये डिक्टेटरशिप भी बहुत ही हार्श वर्ड है, तो इसको भी कट कर दो. एंड इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, नहीं तो ये भी गलत है, तो यहाँ पर आंसर वाज नन. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेम टॉपिक और सेम थीम इज गेटिंग रिपीटेड थ्रू आउट द ईयर्स. Similarly, if you know answer of this question, for example, which of the following was a prominent leader of the Congress Socialist Party, तो इसका आंसर इज आचार्य नरेंद्र देव. एंड नाउ इन द 1987 प्रीलिम्स पेपर क्वेश्चन, इफ यू नो जस्ट दिस फैक्ट दैट आचार्य नरेंद्र देव वाज इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एंड हेयर यू कैन मैच कि आचार्य नरेंद्र देव इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो हेयर ओनली ए ऑप्शन इज सच ऑप्शन, जिसमें कि डी का थर्ड यहाँ पर मैचिंग है. तो ईजिली यू कैन गेट द राइट आंसर. सिमिलरली गोलन हाइट्स 2015 में पूछा गया था, बट इसके पहले अराउंड 1979, जो कि बहुत ही पहले था. तो यू कैन सी कि इवन करंट अफेयर में भी करंट अफेयर का वही पोर्शन यूपीएससी चूज़ करने की कोशिश करती है जो कि ऑलरेडी वो पहले उन्होंने पूछा हो सके तो एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू द मिडिल ईस्ट. और ये गोलन हाइट्स का क्या न्यूज़ था जब 1979 के टाइम में, कि गोलन हाइट्स बिलोंगिंग टू कंट्री ए वे आर कैप्चर्ड बाई कंट्री बी, विच आर द फॉलोइंग कंट्री ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो गोलन हाइट्स बेसिकली रॉकी प्लेट्यू है, लेवांट रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया, जो कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया था सीरिया से 1967 का 6 डे वॉर में. तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीरिया एंड इजराइल. तो कह रहा है कि बिलोंगिंग टू कंट्री, तो कंट्री ये बिलोंग कर रहा है एक सीरिया को, और कंट्री बी यहाँ पर इजराइल हो जाएगा. देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली. तो ये है 2015 का क्वेश्चन. तो इसका आंसर है बेसिकली कि उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया था. और 2014 में जस्ट एक साल पहले ये सेम क्वेश्चन टॉपिक पर कि विच आर द फॉलोइंग एबव लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो हमें मालूम है कि देर आर 6 लैंग्वेजेस दैट आर क्लासिकल, दैट आर कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु. तो हम गुजराती को यहाँ पर कट कर दो तो कन्नड़ा एंड तेलुगु, तो यहाँ पर 2 and 3 वुड बी द राइट आंसर. सो यू कैन सी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. सिमिलरली बेसेल 3 अकॉर्ड, जो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और बेसेल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज़. तो ये क्वेश्चन 2015 का है. एंड देन 2007 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड, बट दैट टाइम इज वाज आस्क्ड बेसेल 2, बिकॉज 2007 में बेसेल 2 नॉर्म्स अप्लाई होगा. बाद में जो 2015 में आया है तो बेसेल 3 नॉर्म्स एप्लीकेशन हुआ है, बट आंसर तो सेम ही होगा ना. तो इसलिए यहाँ पर बेसेल 3 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर
एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ताकि एनपीए का इशू कम हो। सिमिलरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एडुकेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। सिमिलरली ये क्वेश्चन ऑन डीपीएसपी 2015 में आया है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन द, तो डीपीएसपी इसका आंसर है। 1982 में, इतना पुराना को सवाल, और इसमें भी सवाल सेम है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द डीपीएसपी। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सिमिलरली 2015 और 1982 का फिर से क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी पर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एंड इसका भी आंसर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो you will see कि UPSC previous year question helps in not only identifying the various important themes, important sections of the syllabus, but many times exactly same question is being asked in the prelims. I will try to come up with more such videos. Till then, stay tuned.